कक्षा एकादश व्यावसायिक अर्थशास्त्र इकाई 3 के इस छठवें भाग में आज हम समझने जा रहे हैं निर्देशांक किसे कहते हैं। लोग बाग बोलते हैं ना, निर्देशांक ऐसे ऊपर चले गए, ऐसे नीचे चले गए, गिर गया, निर्देशांक क्या है। तो ये निर्देशांक को समझेंगे आज हम। निर्देशांक किसे कहते हैं, सरल तथा भारित निर्देशांक में दो अंतर भी बताना है। सरल निर्देशांक और भारित निर्देशांक में दो अंतर भी बताना है हमें। तो निर्देशांक से आशय, निर्देशांक एक ऐसी संख्यात्मक माप है। निर्देशांक निर्देशित करने वाले संकेतक। कैसे संकेतक? संख्यात्मक निर्देश जो प्राप्त हो रहे। निर्देशांक एक ऐसी संख्यात्मक माप है जिसके द्वारा समय, स्थान या अन्य विशेषताएं, समय ज्ञात होता है, स्थान ज्ञात होता है और क्या ज्ञात होता है, अन्य विशेषताओं के आधार पर किसी चर मूल्य या संबंधित चर मूल्यों के समूह में होने वाले परिवर्तनों को मापा जाता है। क्या मापते हैं? ऐसी संख्यात्मक माप जिसके द्वारा समय, स्थान और अन्य विशेषताओं के आधार पर, है ना, हिंदी में बोलते हैं ना, काल, आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ऐसे ही परिस्थितियां या समय के आधार पर, स्थान के आधार पर, किस समय पर ऐसी घटना हुई, किस स्थान के कारण हुई, अन्य विशेषताओं के आधार पर किसी चर मूल्य या संबंधित चर मूल्यों के समूह में होने वाले परिवर्तनों को मापा जाता है। बोलते ना, राम को राज्य होने वाला था, एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि उन्हें वनवास जाना पड़ा। तो ये सब कुछ समय का फेर है। समय विशेष होता है, व्यक्ति विशेष नहीं होता है, समय विशेष होता है। किसी का समय अच्छा चलता है तो व्यक्ति अच्छे आर्थिक उन्नति करते हुए चलता है। स्थान अच्छा होता है, उसके कारण आर्थिक उन्नति करते हुए होता है, वह अन्य विशेषताएं उसमें होती है। उसके आधार पर किसी चर मूल्य या संबंधित चर मूल्यों के समूह में होने वाले समय समय पर जो घटनाएं घटित होती है व्यक्ति के जीवन में, व्यक्तित्व के आधार पर, तो वो सब कुछ समय, स्थान और अन्य विशेषताओं के आधार पर उसके मूल्यों के समूह में होने वाले परिवर्तनों को मापने को निर्देशांक कहते हैं। तो समझेंगे हम निर्देशांक में सरल निर्देशांक तथा भारित निर्देशांक में दो अंतर। सरल निर्देशांक और भारित निर्देशांक में अंतर। तो क्या अंतर है? सरल निर्देशांक में सभी मदों को समान महत्व दिया जाता है। सरलता से अगर हम सोचेंगे किसी के बारे में तो सब कुछ समान दिखाई देगा। जबकि भारित माध्य में जब हम उनके मूल्यों पर जाते हैं
तो भारित माध्य में विभिन्न मदों को भिन्न भिन्न महत्व दिया जाता है। हर जब व्यक्ति अलग होता है, व्यक्ति के विचार अलग होते हैं, तो व्यक्ति के गुण भी अलग होते हैं। गुणों के आधार पर विचार आते हैं और विचारों के आधार पर ही व्यक्ति का महत्व बढ़ता है ना। तो हम भार उसी को उतना ही देंगे जिसमें जितने गुण होंगे उसकी योग्यता की माप हो जाएगी। दूसरा, सरल या अभारित निर्देशांक। सरल या अभारित निर्देशांक। तो सरल या अभारित निर्देशांक किसे कहेंगे? सरल या अभारित निर्देशांकों का निर्माण करने में केवल वस्तुओं की कीमत दी हुई होती है। सरल या अभारित निर्देशांकों में क्या दिया रहेगा? केवल वस्तुओं की कीमत दी होती है। जबकि भारित निर्देशांकों में कीमत के साथ साथ वस्तु की मात्रा भी, कीमत के साथ साथ क्या होगा? वस्तु की मात्रा भी दी हुई होती है ना। जो सस्ती वस्तुएं होती है, उन सस्ती वस्तुओं में सिर्फ प्राइस लिखा हुआ होता है, और जो ज़्यादा महंगी वस्तुएं रहेगी उसके महंगे होने का कारण भी उसमें लिखा हुआ रहेगा कि इसमें कौन कौन से ऐसे कीमती तत्व है जिसके कारण इसकी कीमत अधिक है। तो भारित निर्देशांक होगा। अब दूसरा प्रश्न, निर्देशांक के निर्माण की उपयोगिता बताइए। निर्देशांक के निर्माण की क्या उपयोगिता है? तो निर्देशांक के उपयोग की विशेषताएं या निर्देशांकों के महत्व बताइए, या निर्देशांकों के महत्व क्या होंगे? तो उत्तर व्यापारी के लिए उपयोग। व्यापारी के लिए उपयोगिता। व्यापारी के लिए उपयोगिता में निर्देशांक की सहायता से व्यापारी अपनी उत्पादित वस्तुओं की बिक्री होने वाली वृद्धि या कमी से अवगत हो जाता है। किन किन वस्तुओं की बिक्री अधिक हो रही है और किन वस्तुओं की बिक्री नहीं हो रही है, इससे अवगत हो जाता है। इसलिए लिख करके रखना चाहिए। तो निर्देशांक होते हैं। दूसरा, उत्पादकों के लिए, जो उत्पादन करते हैं उनके लिए क्यों निर्देशांक जरूरी हो जाते हैं? क्योंकि निर्देशकों
की सहायता से जो निर्देश प्राप्त होंगे उनकी सहायता से निर्देशकों की सहायता से उत्पादकों को यह ज्ञान होता है, जो उत्पादन कर रहा है उसे यह ज्ञान होता है कि किस उद्योग में उत्पादन बढ़ रहा है तथा किस उद्योग में घट रहा है। तीसरा, जीवन निर्वाह लागत निर्देशांक। जीवन निर्वाह लागत निर्देशांक, जीवन निर्वाह लागत निर्देशांक से हमें यह ज्ञात हो जाता है कि श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी घट रही है या बढ़ रही है। इनकी सहायता से मजदूरी तथा जीवन निर्वाह लागत का समायोजन किया जा सकता है, जिससे सेवा योजकों तथा श्रमिकों के मध्य अच्छे संबंध बनाए रखने में सहायता मिलती है। चौथा है मुद्रा के मूल्यों की माप। मुद्रा के मूल्यों की माप करने के लिए इस विषय में डॉक्टर बाउले ने कहा है कि निर्देशांक किसी मात्रा के ऐसे परिवर्तनों को मापने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन नहीं कर सकते। इसका आशय यह है कि जिन तथ्यों के परिवर्तनों का मापन किसी अन्य साधन से संभव नहीं होता, उनको निर्देशांक की सहायता से मापा जा सकता है। धन्यवाद। अगले PDF में हम समझेंगे अच्छे आधार वर्ष की विशेषताएं। लिखिए अच्छे आधार वर्ष की विशेषताएं। धन्यवाद।